विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले जगत विस्तृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, आप सब लोग इस विषय से अवगत हैं कि यह वेदांत चर्चा का प्रसंग चल रहा है और वह भी विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। एमए उत्तरार्ध की कक्षा के लिए गठित इस संवर्ग में भाग लेने वाले और अन्य सभी वेदांतानुरागी सज्जनों को मैं नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि वेदांत चर्चा के इस महनीय ग्रंथ को आधार बना करके आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें और वेदांत श्रवण मनन जिज्ञासा परीक्षा चर्चा सब हम लोग करेंगे। वर्ष पर्यंत सत्र पर्यंत चलने वाली यह चर्चा आप लोगों के एमए उत्तरार्ध की परीक्षा के लिए तो बहुत ही उपयोगी ही है, साथ ही मनुष्य जीवन के लिए परमोपयोगी यह वेदांत चर्चा है। इसको सुनना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। एक जिज्ञासु छात्र की भांति हम लोग यहाँ इस चर्चा में एकत्र होते हैं और निसंकोच मन में उठने वाले जितने भी संदेह हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनको हम लोग दूर करने की चेष्टा करते हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य ग्रंथ का हम आरंभ करें, इसके पूर्व ग्रंथ को समझने की एक मनः स्थिति होती है। उस मनः स्थिति में हम लोगों को पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि एक तो दर्शन शास्त्रीय विषय, दूसरे उसमें भी अत्यंत प्रौढ़ चर्चा वेदांत की चर्चा, और उसमें भी अद्वैत वेदांत की चर्चा करने के लिए हम लोग उद्यत हो रहे हैं। अतः एक ऐसी मनोदशा तैयार करना पड़ेगा कि इस चर्चा में हमारा
मन लगे और यह चर्चा हमें समझ में आए। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम आरंभ कर दें, प्रथम सूत्र और आखिरी सूत्र तक वाचन कर दें, आप बहुत ही विनम्र भाव से इसको श्रवण कर लें और हम लोग यह समझ लें कि यह बात हमें ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य से संबंधित जो चर्चा है उस समझ में आ गई। ऐसा नहीं है। एक प्रौढ़ मनोदशा तैयार करने के लिए पहले हम कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिस चर्चा को किए बिना ग्रंथ का आरंभ करना सर्वथा उपयोगी नहीं होगा। इस विषय में मैं यह बात भी सुस्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो चर्चा मैं कर रहा हूं यह भी ग्रंथ पर ही चर्चा कर रहा हूं। यह ग्रंथ के बाहर, विषय के बाहर अथवा चर्चा के परिप्रेक्ष्य से बाहर नहीं है, बल्कि अद्वैत वेदांत संबंधी चर्चा है, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य संबंधी चर्चा है और इस चर्चा को समझने की एक मनोदशा जो हमारी होनी चाहिए उसको तैयार करने की चर्चा है। सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत एक मंगलाचरण किया मैंने, शांति पाठ किया। परमात्मा से संबंधित यह शांति पाठ आप सब लोगों को अवगत है। अभी आप लोगों के पास अपनी पाठ्य पुस्तक भी नहीं प्राप्त हुई, उस दिशा में आप लोग चेष्टा करते रहिए। हम लोग वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। एक दिन मैंने वेदांत किसे कहते हैं इस पर एक संक्षिप्त चर्चा की थी कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। वेदांत सार में यह वाक्य उद्धृत किया गया कि ब्रह्म विद्या रूपी प्रमा के प्रमाणभूत शास्त्र जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं वही वेदांत हैं। किसे कहते हैं वेदांत? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषदें ही प्रमाण हैं जिसमें। तो प्रमाण किसमें प्रमाण है? ये सुस्पष्ट सी बात है कि प्रमाण के लिए कोई प्रमा चाहिए। तो ब्रह्म विद्या रूपी प्रमा, ब्रह्म विद्या रूपी यथार्थ ज्ञान करने के लिए प्रमाण रूप इन उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण भी इसको वेदांत कहते हैं। वेदों के चरम प्रतिपाद्य को, वेदों के निष्कर्ष को, वेदों के मर्म को प्रतिपादित करने के कारण, वेदों के निर्गलितार्थ को प्रस्तुत करने के कारण भी इसको वेदांत कहते हैं। तो ग्रंथकार ने कहा कि वेदांतो नाम उपनिषद, उपनिषदें ही वेदांत हैं। बहुत सारी उपनिषदों को आप लोगों ने पढ़ा है। बीए की कक्षाओं में हम लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित भगवद गीता जिसे गीतोपनिषद कहते हैं उसको भी पढ़ा और परास्नातक कक्षा के छात्र होने के कारण निश्चित ही आप लोगों ने अन्य उपनिषदों को भी पढ़ा होगा। तो यही उपनिषद ही वेदांत है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में यही प्रमाण है। उपनिषदों के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा शास्त्र नहीं है जिसको हम ब्रह्म विद्या में प्रमाण स्वरूप स्वीकार कर सकें। मैंने संकेत किया था कि इस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए उपनिषद
मूल रूप से एकादश उपनिषद जिस पर जगत गुरु श्रीमद आदि शंकराचार्य कृत भाष्य उपलब्ध है, तथा अन्य उपनिषदें संख्या में 108 तक की कही गई उपनिषदें और भी उपनिषदों की संख्या बताई जाती है, उन सब को वेदांत कहते हैं और इसे ही श्रुति प्रस्थान कहते हैं। ये श्रुति का मार्ग है, वेद का मार्ग है, जिस मार्ग से हम उस परम तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा करते हैं। देखिए, एक बात आरंभ में ही मैं आपको समझाऊं कि जब हम परमात्मा कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये सारे शब्द तो अलग अलग पृथक पृथक श्रवण में आते हैं, परंतु इन सब का तात्पर्यार्थ एक ही उस परम तत्व से है जो इन शब्दों के द्वारा संकेतित किया जाता है। इसमें जरा भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्म शब्द का शब्दार्थ कुछ और है, आत्मा शब्द का शब्दार्थ कुछ और है, परमात्मा अथवा पर ब्रह्म का शब्दार्थ कुछ अन्य है। ये सारे शब्द उसी परम तत्व की ओर संकेत करते हैं। वस्तुतः तो ये सारे शब्द भी उस परम तत्व को समझाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उपनिषदों का ही ये वक्तव्य है कि अशब्दमस्परसमरूपमव्ययम्, यह परम तत्व जो है वह अशब्द है, अर्थात शब्दों के द्वारा इसे नहीं कहा जा सकता। अरूप है, अर्थात किसी आकृति के रूप में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। फिर भी शब्दों के द्वारा, आकृतियों के द्वारा यह विषय जिज्ञासा का विषय तो बनता ही है। तो उपनिषदें ही वेदांत हैं और ये उपनिषदें ब्रह्म विद्या को समझाती हैं। वेदांत सार ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि प्रतिदिन हमें वेदांत सार की किसी न किसी पंक्ति पर जाना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आप लोग पूर्व कक्षा में वेदांत सार का अध्ययन कर चुके हैं और पूर्ववर्ती ज्ञान के आधार पर ही हम उत्तरवर्ती ज्ञान को धारण करते हैं। आपको स्मरण होगा, कठोपनिषद में नचिकेता ने जब अपने पिता से कहा कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, अर्थात पहले पूर्ववर्ती विषयों को समझिए, फिर परवर्ती विषयों को समझिए। पूर्ववर्ती विषयों को समझने और परवर्ती विषयों को समझने के उपरांत ही मुख्य विषय समझ में आता है। जो प्रतिपाद्य विषय है उसको समझने के लिए हमें कुछ पूर्ववर्ती विषयों को अपनी मानसिक स्थिति में लाना पड़ता है और कुछ परवर्ती विषयों को आधारभूत बनाना पड़ता है। तब हम उस पूर्ववर्ती और परवर्ती आधार पर किसी भी विषय का पल्लवन करते हैं, किसी भी विषय का आधार बना करके उसका विवेचन करते हैं। तो यहाँ भी प्रतिदिन हम वेदांत सार से कोई न कोई पंक्ति उद्धृत करेंगे, क्योंकि आप उस शास्त्र को भली भांति समझ चुके हैं। तो क्या कहा ग्रंथकार ने? कहा कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, उपनिषद ही प्रमाण है ब्रह्म विद्या में। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं और तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीन च, शारीरक सूत्र को भी वेदांत कहते हैं। ये शारीरक सूत्र क्या है? वस्तुतः यही हम लोगों का अपना इस वर्ष का आधारभूत पाठ्य ग्रंथ है, शारीरक सूत्र। इसे ही ब्रह्म सूत्र कहते हैं, इसे ही वेदांत सूत्र कहते हैं। तो ये ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, शारीरिक सूत्र है। कतिपय आचार्य इसको भिक्षु सूत्र भी कहते हैं और उत्तर मीमांसा सूत्र के द्वारा
बादरायण सूत्र के द्वारा भी इसे अभिहित किया जाता है। तो इसी को शारीरिक सूत्र कहते हैं। शारीरिक सूत्र वेदांत है। इस शारीरिक सूत्र के द्वारा ही हम उसी परम तत्व, उसी पर तत्व को समझते हैं और इसे सूत्र प्रस्थान के नाम से जानते हैं। तो श्रुति प्रस्थान, जिसमें उपनिषदों का कथन किया गया, सूत्र प्रस्थान जो ब्रह्म सूत्र है, बड़ी महिमा कही गई ब्रह्म सूत्र की। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म सूत्र को उद्धृत किया। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मध्वर विनश्यते, कहा कि ब्रह्म सूत्र के द्वारा भी इस वेदांत शास्त्र को जाना जाता है। तो जो तत्व हम उपनिषदों के द्वारा जानते हैं, जो तत्व हम शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र के द्वारा जानते हैं, उसी तत्व को हम स्मृति प्रस्थान के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा भी जानते हैं। और यह श्रीमद् भगवद गीता भी अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया जाने वाला प्रस्थान है। श्रीमद् भगवद गीता तो बहुश्रुत यह विषय है। श्री कृष्णार्जुन संवाद भी इसको कहते हैं। ब्रह्म विद्या और उपनिषद तथा योग शास्त्र इसको कहते हैं। आप स्मरण करें, प्रत्येक अध्याय के अंत में जब व्यास अध्याय का समापन करने लगते हैं तो कहते हैं कि इत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय है। अथवा द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय का नाम, तृतीय अध्याय में तृतीय अध्याय का नाम उल्लेख पूर्वक ही उस अध्याय को परिसमाप्त करते हैं। तो इस भगवद गीता को भी इन अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। तो ये प्रस्थान त्रयी है। इन तीन प्रस्थानों के द्वारा हम इस वेदांत शास्त्र को पढ़ते हैं, जिसमें हम यहाँ ब्रह्म सूत्र के द्वारा इस शास्त्र को पढ़ेंगे। अब जिज्ञासा उठनी चाहिए कि वस्तुतः यह ब्रह्म सूत्र है क्या, किसे कहते हैं ब्रह्म सूत्र। मैंने थोड़ा सा संकेत किया था कि भगवान बादरायण व्यास के द्वारा बनाए गए 555 सूत्र हैं। इन्हीं को हम लोग ब्रह्म सूत्र कहते हैं, इन्हीं को सूत्र प्रस्थान कहते हैं। और यही शारीरिक सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ करके अनावृत्ति शब्दात पर्यंत चलने वाला यह सूत्र ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के द्वारा कहा जाता है। तो यह ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य क्या? ब्रह्म को सूत्रित करने वाला, जो ब्रह्म को सूचित करे, ब्रह्म के विषय में जो हमें ज्ञान कराए। कौन सा ब्रह्म? वही ब्रह्म जिस ब्रह्म तत्व की चर्चा उपनिषदों में बड़े विस्तार से आई, क्योंकि उपनिषद वाङ्मय बहुत विस्तृत है और इन सूत्रों की संख्या एक सीमित है। तो समग्र उपनिषद हम कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन इन सूत्रों को तो कंठस्थ कर ही सकते हैं। इन सूत्रों के द्वारा उपनिषदों का अध्ययन हम करते हैं। आचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने द्वितीय सूत्र के अपने भाष्य में कहा कि वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र वेदांत वाक्य रूपी पुष्प को गूंथते हैं। वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् ब्रह्म सूत्रम। ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र वह है, सूत्र माने धागा, और ये ऐसा धागा है जिसमें समग्र उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विषयक तथ्यों को, ब्रह्म विषयक परिचर्चा को गूंथ दिया जाता है। जैसे पुष्पों की माला बनाने के लिए हम किसी सूत्र में पुष्पों को गूंथ करके एक माला तैयार करते हैं, उसी तरह से समग्र उपनिषदों को मथ करके भगवान
वादरायण ने इन 555 ऐसे सूत्र उद्धृत किए। इन सूत्रों के द्वारा आचार्य ने कहा कि सूत्रैः उदाहृत्य वेदांत वाक्यानि विचार्यन्ते, सूत्रों को उद्धृत करके, सूत्रों में उदाहृत जो श्रुति वाक्य हैं उनको उद्धृत करके ही वेदांत की चर्चा करता है यह शास्त्र। तो ब्रह्मसूत्र किसे कहते हैं? उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विषयक जो भी वाक्य हैं उन वाक्यों के आधार पर यह 555 सूत्र बनाया भगवान बादरायण ने। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है कि एक सूत्र के द्वारा अनेक श्रुति वाक्यों को उदाहृत करके उस पर विचार करना। एक सूत्र वाक्य उद्धृत किया, जैसे पहला सूत्र वाक्य हम उद्धृत करेंगे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस सूत्र के उद्धरण से अनेक श्रुति वाक्य, अनेक उपनिषद वाक्य वहां आकर के उपस्थित होने लगते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म शब्द सुनने में आ रहा है। अब यह ब्रह्म कहां से सुनने में आया? ये उपनिषदों में अनेकधा वर्णित है। आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का ही श्रवण करना चाहिए, आत्मा को ही विचार का विषय बनाना चाहिए। अब पहला सूत्र जब हम आरंभ करने चले तो यह श्रुति वाक्य आ गया बृहदारण्यक उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का कोई श्रुति वाक्य आ गया, जैसे तद यथा यह कर्मलोक कर्मचितोलोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितोलोक अपि क्षीयते। छांदोग्य उपनिषद ने कहा कि जैसे इस संसार में कर्म करके हम जो फल पाते हैं वह फल अंततः नष्ट हो जाता है, उसी तरह से यज्ञ आदि के द्वारा जो स्वर्ग आदि लोकों की हम प्राप्ति करते हैं वह भी पुण्य के क्षीण होने पर समाप्त हो जाता है। अतः ब्रह्म का विचार करना चाहिए। अब यह श्रुति वाक्य यहां उद्धृत किया गया। तो एक एक सूत्र में अनेक अनेक श्रुति वाक्यों को, अनेक अनेक उपनिषद वाक्यों को उदाहरित करके विचार किया जाएगा। इस ब्रह्म सूत्र का क्या उद्देश्य है? भगवान बादरायण ने इस ब्रह्म सूत्र में किस उद्देश्य से इनकी रचना की? कहा कि सूत्र ही, इन सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यानि उदाहृत्य, वेदांत वाक्यों को पहले हम उदाहरण स्वरूप रखेंगे। जैसे अब मान लीजिए ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र आया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अब इस श्रुति वाक्य को सुन करके हमारे मन में यह जिज्ञासा उठती है, यह विचार उठता है कि आखिर यह कौन सा तत्व है जो इस समग्र संसार को व्याप्त करके रहता है। अब जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का हम आरंभ करेंगे तो वहां यह श्रुति वाक्य आ गया, यह ब्रह्म विषय वाक्य उत्पन्न होता है जिसमें यह संसार रहता है और अंततः जिसमें यह संसार विलीन हो जाता है वही ब्रह्म है, उसी की जिज्ञासा करो। अब आप देखिए कि एक सूत्र में पहला सूत्र जो आया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस सूत्र में एक शब्द ब्रह्म शब्द जो आया, उस ब्रह्म शब्द के द्वारा श्रुतियों में, उपनिषदों में जहां जहां ब्रह्म शब्द का विवेचन आया, सभी उन श्रुति वाक्यों को उद्धृत करके हम विचार कर सकते हैं। तो बड़ा महनीय शास्त्र है यह कि एक सूत्र के द्वारा अनेक श्रुति वाक्यों का हम विचार करते हैं। एक उपनिषद अगर पढ़ते तो किसी प्रसंग विशेष में उपनिषद का वर्णन पढ़ते, लेकिन जब हम एक सूत्र पढ़ते हैं तो उस सूत्र के आधार पर तद विषय के जितने श्रुति वाक्य हैं, ईश कैन कठ प्रश्न मुंड मांडोक्य छांदोग्य तैत्रीय बृहदारण्यक, इन सारे उपनिषदों में वर्णित तद विषय जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों को उठा करके हम वहां विचार करने लगते हैं। जैसे मैंने उद्धृत किया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब ब्रह्म विचार करना चाहिए, इस सूत्र में ब्रह्म शब्द आया तो समग्र उपनिषदों में जहां जहां ब्रह्म शब्द की चर्चा आई उन सारे श्रुति वाक्यों को हम यहाँ विचार का विषय बना सकते हैं। तो यह सूत्र वाक्य है। इस सूत्र वाक्य के द्वारा हम उपनिषदों के वाक्यों पर
पहुंच करके उसका विचार करते हैं और ब्रह्म विषयक चर्चा करते हैं। तो ये सूत्र हमें क्या करते हैं, ये सूत्र कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक तो इन सूत्रों में गूंथे हुए जितने भी उपनिषद वाक्य हैं, उन उपनिषद वाक्यों को उपस्थित करके हम उस पर विचार करते हैं और उस विचार के द्वारा हम ब्रह्म से सूचित होते हैं, ब्रह्म तत्व से अवगत होते हैं। इसलिए इसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रह्म सूत्र क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि उपनिषदों में वर्णित जो भी ब्रह्म विषयक विचार हैं, वे समग्र विचार इन्हीं सूत्रों में गूंथे हुए हैं। इन्हीं सूत्रों में गूंथ करके हम उनकी चर्चा आरंभ करते हैं, उनकी चर्चा का चिंतन मनन करते हैं, उनकी चर्चा का अवगाहन करते हैं और उनकी चर्चा का अपरोक्ष ज्ञान कर लेते हैं। तो जिज्ञासा से लेकर के अवगति पर्यंत चलने वाला यह ब्रह्म सूत्र है। यह हमें श्रुति वाक्यों की जिज्ञासा कराता है, श्रुति वाक्यों पर श्रवण मनन कराता है और अंततः हमें उन श्रुति वाक्यों को समझा देता है। तो इन सूत्र वाक्यों के द्वारा, जैसे अभी हम लोग आरंभ करेंगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मैंने बताई, दूसरा सूत्र आरंभ करेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि, जहाँ ब्रह्म के लक्षणों को बताया गया, ब्रह्म के तटस्थ लक्षण, ब्रह्म के स्वरूप लक्षण इत्यादि का जहाँ विवेचन आया। इस जगत की कारणता विषय ब्रह्म पर जहाँ चर्चा आई, उन सब श्रुति वाक्यों को उद्धृत करके उस पर विचार करेंगे। शास्त्रोनित्वात् में तस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, उस परमात्मा के द्वारा ही कहा गया यह ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं। हम उस सूत्र के द्वारा इन श्रुतियों पर विचार करते हैं और तत्व समन्वयात् सूत्र में भी अनेक श्रुतियां आई, जिन श्रुतियों में परस्पर विरोध हमको प्रतीत होता है, उन सारी श्रुतियों का समन्वय करके उनका हम ज्ञान करते हैं। तो संक्षेप में मैं आपको अवगत कराऊं तो ये जो ब्रह्म सूत्र है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विज्ञान विषयक जितने भी कथन हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उन सबको इन सूत्रों के माध्यम से उद्धृत करके उनका हम विचार करते हैं। तो ऐसा यह ब्रह्म सूत्र है। इसी को वेदांत सूत्र कहते हैं, क्योंकि यह सूत्र वेदांत में वर्णित जो श्रुतियां हैं, चाहे उपनिषद में वर्णित श्रुतियों को कहें तो इसे हम वेदांत सूत्र कहेंगे। ब्रह्म विषयक श्रुतियों पर जब हम चर्चा करें तो इसे ही हम ब्रह्म सूत्र कहेंगे। शारीरक सूत्र भी इसी को हम कहेंगे। शारीरक सूत्र का मतलब क्या? शारीरक माने शरीरे भवः इति, शरीर में होने वाला। शरीरम एवं शरीरकम, शरीर को ही शरीरक कहा, क्योंकि यह शरीर उत्पत्ति विनाशशाली है, विनाश धर्मा है। और इसमें जो रहता है, इस शरीर में कौन रहता है? इस शरीर में जीव रहता है। इसी जीव को ही शरीरक कहते हैं। तो शरीरम एवं शरीरकम तत्र भव जीव शारीरिक स सूत्रते याथा तथ्येन निरूप्यते, यही तानि शारीरिक सूत्राणि, जिसके द्वारा जीव के विषय में सूत्रित किया जाए, जिसके द्वारा जीव के विषय में विवेचन किया जाए, उसे शारीरिक सूत्र कहते हैं। तो जिसके द्वारा ब्रह्म विषय विवेचन किया जाए उसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। जिसके द्वारा वेदांत विषय विवेचन किया जाए उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। और जिसके द्वारा, जिसके अंतर्गत जीव विषय विवेचन किया जाए उसे शारीरिक सूत्र कहते हैं। और भगवान बादरायण कृत चूंकि ये सूत्र हैं, इसलिए इन्हें बादरायण सूत्र भी कहते हैं। और उत्तर मीमांसा का इसमें विवेचन हुआ, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। तो जो भी ये नाम रखे गए, जो भी ये अलग अलग शब्द आए, उनका आशय वस्तुतः तो एक है। उसके आशय में, उसके निहितार्थ में कोई भेद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विषय प्रौढ़ है और इस प्रौढ़ विषय को समझने के लिए एक भूमिका की आवश्यकता होगी। तो यह वेदांत सूत्र क्या है, पहले हम इसको ही समझ लें। और मैंने
क्या है वेदांत सूत्र, इस पर एक संक्षिप्त चर्चा आपके सामने उपस्थित किया कि जो वेदांत को सूत्रित करे, वेदांत का निरूपण करे, वेदांत विषय चर्चा करे, वह वेदांत सूत्र है। ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा से आरंभ करके अवगति पर्यंत जितनी भी चर्चाएं हैं वे सब ब्रह्म सूत्र का कार्य है। तो जितने भी इस प्रकार के विवेचन हैं जो उपनिषदों में किए गए, उन सारे विवेचनों को ब्रह्म सूत्रों के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ एक बात ये समझने की आती है कि जब उन्हीं श्रुति वाक्यों को उद्धृत करके इस ब्रह्म सूत्र में भी विवेचन किया जाएगा तो क्यों न हम उपनिषदों को ही पढ़ रहे। बात बड़ी तार्किक है। तो उपनिषदों को तो हम पढ़ेंगे ही। बिना उपनिषदों को पढ़े ब्रह्म सूत्रों को समझना कठिन है। लेकिन उपनिषद एक ऐसा समग्र ग्रंथ है जिसमें ऋषियों के द्वारा विविध विषयों का विचार किया गया। कहीं जगत विषयक विचार आया, कहीं ब्रह्म विषयक विचार आया, कहीं जीव विषयक विचार आया, कहीं मोक्ष विषयक विचार आया। एक क्रमबद्ध विचार उपनिषदों में देखने को नहीं मिलता है। उपनिषद उन विचारकों के लिए है जो उपनिषद तथ्य को समझ चुके हैं, जो ज्ञानी जन हैं। लेकिन ब्रह्मसूत्र उनके लिए है जो एक क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं, जो एक शास्त्रीय अध्ययन करना चाहते हैं, एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक जिज्ञासु के रूप में जो अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्रह्मसूत्र का ग्रंथ है। क्योंकि इसमें जिज्ञासा से आरंभ होगा और अंत में मुक्ति का विवेचन करके इस ग्रंथ को परिसमाप्त किया जाएगा। तो एक जिज्ञासु को क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता होती है। कोई जिज्ञासु एक उपनिषद पढ़ेगा, जैसे हम लोग कठोपनिषद पढ़ते हैं, कठोपनिषद हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ हमको उस समय पढ़ते समय एक बात समझ में आई कि नचिकेता और यमराज का यह एक संवाद है। नचिकेता ने जीव विषयक, यज्ञ विषयक और परमात्मा विषयक एक जिज्ञासा की और यमराज ने उसको समझा दिया। एक कथानक के रूप में, एक कहानी के रूप में हमने उपनिषद को पढ़ लिया। अगर वहाँ कोई जिज्ञासा हमें होगी तो उस जिज्ञासा की संपूर्ति हो सकता है वहाँ न हो। लेकिन ब्रह्मसूत्र में प्रत्येक श्रुति के लिए जिज्ञासा, उसके लिए तर्क, उसके लिए उदाहरण, उसके लिए श्रुतियाँ, और जिस प्रकार से आप उस जिज्ञासा को समाप्त कर सकते हैं वह सब ब्रह्मसूत्र में समझाया जाएगा। कहीं भगवद गीता का, कहीं श्रुति वाक्यों का, कहीं व्यावहारिक, कहीं तार्किक, इन सारी युक्तियों के द्वारा ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत श्रुति वाक्यों को समझाना है। तो यह ब्रह्मसूत्र एक बड़ा क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम आप जैसे जिज्ञासु जो कि ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं, जो ब्रह्म विद्या का एक क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यह ब्रह्मसूत्र है। इसीलिए इसमें एक क्रम से भगवान बादरायण ने इसको पहले 4 अध्यायों में विभक्त किया। एक एक अध्याय के 4-4 पाद और एक एक पाद के कई कई अधिकरण, और एक एक अधिकरण के अंतर्गत अनेक, एक से लेकर के अनेक सूत्रों का इसमें कथन किया। तो जैसे किसी विषय का हमें ज्ञान हो सके वह सारी युक्ति इस शास्त्र में, इस सूत्र प्रस्थान में, इस ब्रह्म सूत्र में भगवान बादरायण ने उपस्थित किया। तो 4 अध्यायों में पहले अध्याय का नाम है समन्वयाध्याय। ध्यान दीजिए, कहीं आवश्यकता पड़े तो नोट भी करें। जो प्रथम अध्याय है ब्रह्म सूत्र का, उसका नाम है समन्वयाध्याय। अनेक श्रुति वाक्यों को, जो श्रुति वाक्य हमें परस्पर एक दूसरे से विरोधी प्रतीत होते हैं, उनका समन्वय करके इस अध्याय में
वेदांत का विचार किया गया। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोधाध्याय। सभी श्रुति वाक्यों में कैसे अविरोध है, क्योंकि इस वेदांत दर्शन का किसी से कोई विरोध नहीं है, सबके साथ इसका अविरोध है। और उस अविरोध को संपन्न करने में कहाँ क्या समझना चाहिए, इन विषयों को तर्क के द्वारा, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा दूसरे अध्याय में समझाया गया। इसको हम लोग कहते हैं अविरोधाध्याय। और तीसरा जो अध्याय है उसको कहते हैं साधना अध्याय। इस वेदांत की साधना कैसे की जाए, परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, इसकी साधना के विषय में चर्चा आई तृतीय अध्याय में। और चतुर्थ अध्याय है फलाध्याय। इसमें फल विषयक चर्चा आई, मोक्ष विषयक, मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, विदेह मुक्ति, क्रम मुक्ति, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं और इनकी साधना कैसे की जाए। और चतुर्थ अध्याय में भी मुक्ति की स्वरूपगत विवेचना की गई। तो इस प्रकार ब्रह्मसूत्र के इन 4 अध्यायों में सभी उपनिषदों को आधार बना करके उपनिषदों में वर्णित सभी श्रुति वाक्यों को समेटते हुए वेदांत की चर्चा की गई। यह वेदांत का एक बहुत ही, मैंने बताया कि क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध जिज्ञासु की इच्छा के अनुसार यह प्रवृत्त होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमें क्या समझना है, इस क्रम से यह शास्त्र चलता है। जबकि उपनिषदों में यह बात हमें देखने को नहीं मिलती। उपनिषद एक समग्र श्रुति ग्रंथ है जो कि ऋषियों ने, त्रिकालज्ञ मनीषियों ने, उनको जो भी कुछ दृष्टिगोचर हुआ, जो भी साक्षात हुआ, परम तत्व के विषय में उन्होंने जो अनुभव किया उसको लिपिबद्ध कर दिया, उसको कथन कर दिया। तो उपनिषदों में इसलिए एक ऐसा क्रम नहीं है कि जो हम छात्रों के लिए उपयोगी हो, और यह जो ब्रह्मसूत्र है ये छात्रों के लिए उपयोगी है। हम इसका क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं। तो विषय पर आइए। हम लोगों ने आज ब्रह्मसूत्र किसे कहते हैं, ब्रह्मसूत्र का अभिप्राय क्या है, ब्रह्मसूत्र शब्द से हमें क्या समझना चाहिए, क्या उद्देश्य है ब्रह्मसूत्र का, हमने एक अति संक्षिप्त चर्चा इस पर की। तो हम लोगों को ब्रह्मसूत्र पढ़ना है। आपको अवगत ही है कि हम लोग ब्रह्मसूत्रों को पढ़ेंगे और इन ब्रह्मसूत्रों पर भगवान शंकराचार्य कृत शांकर भाष्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन ब्रह्मसूत्रों पर अनेक आचार्यों के द्वारा भाष्य लिखे गए। अपने अपने मतवादों को प्रस्तुत करने के लिए आचार्यों ने इन ब्रह्मसूत्रों का आश्रय लिया। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहला जो भाष्य है वह भगवान श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया। भगवान शंकराचार्य के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। भगवान शंकराचार्य को शिव का अवतार कहा जाता है। दक्षिण भारत के केरल के कार्डी नामक स्थान में इनका आविर्भाव हुआ और एक अद्भुत प्रतिभा का प्रकर्ष देखने को मिलता है, अद्भुत तार्किक क्षमता देखने को मिलती है, अद्भुत शास्त्रार्थ की क्षमता से युक्त भगवान शंकराचार्य के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग भगवान शंकराचार्य के जीवन वृत्त के विषय में जो ग्रंथ प्राप्त हैं उनको एक बार वाचन करें तो बहुत ही आनंद आएगा। तो ऐसे भगवान शंकराचार्य जिसके विषय में कहा जाता है कि ये केवल 32 वर्ष तक इन्होंने इस शरीर को धारण किया, लेकिन इस 32 वर्ष में उन्होंने न जाने कितने ग्रंथों की रचना कर डाली। वेदांत परंपरा में भगवान भाष्यकार के विषय में अनेक उक्तियां उक्त हैं, अनेक उक्तियां कही जाती हैं। कहते हैं कि 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवित्, 16 कृतवान् भाष्यम्, 23 मुनिरभ्यगात्,
ये कथन भगवान शंकराचार्य के विषय में आता है कि 8 वर्षे चतुर्वेदी, जब 8 वर्ष के भगवान शंकराचार्य हुए तो इन्होंने चारों वेदों, सभी उपनिषदों, सभी वैदिक ज्ञान को कंठाग्र कर लिया। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष की आयु में, अब विचार करने की बात है कि 8 वर्ष की आयु में हम लोग अधिक से अधिक अक्षर ज्ञान करते हैं, गिनती का ज्ञान कर लेते हैं, कक्षा 3 के छात्र होते हैं। और भगवान शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने समग्र वेदों का ज्ञान कर लिया। और कैसा ज्ञान कर लिया? ज्ञान तो हम लोग भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन भूल जाता है। एक एक श्रुतियों का तात्पर्य हमें बारंबार कोश ग्रंथों के आधार पर देखना पड़ता है, टीकाओं के द्वारा समझना पड़ता है, तब भी उसमें संदेह उठता रहता है। लेकिन भगवान भाष्यकार ने करामलकवत ऐसा ज्ञान कर लिया कि जैसे ये सारे शास्त्र भगवान भाष्यकार से ही उद्भूत हुए हैं। तो 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, और 12 वर्ष के हुए तो सारे शास्त्रों को जान गए। सारे शास्त्र कौन से हैं? हम लोग पढ़ते हैं, 14 विद्याओं की चर्चा करते हैं। निरुक्त की कक्षा में मैंने उन 14 शास्त्रों की चर्चा आप लोगों से किया था। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग निश्चिता, पुराण 18 पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, धर्मशास्त्र और वेदांग 6 वेदांग। तो 6 वेदांग और पुराण न्याय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र, ये 10 शास्त्र हुए। और वैदिक संहिताओं का ज्ञान कर लिया इन्होंने, चारों वेदों को इन्होंने समझ लिया। तो 12 सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में समग्र शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। जो भी शास्त्र हैं, वैदिक और वैदिक ज्ञान से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, और इतना ही नहीं, अवैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया। क्योंकि 16 कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सभी उपनिषदों पर भाष्य लिख डाला, भगवद गीता पर भाष्य लिख डाला, ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिख डाला। समीक्षकों का कहना है कि लगभग 90 स्तोत्र ग्रंथ भगवान भाष्यकार ने लिख डाला, 76 स्वतंत्र ग्रंथों को भगवान भाष्यकार ने लिख डाला। तो इतनी रचना आपने 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया। एक ग्रंथ है, आप लोगों को अवसर मिले तो उसे अवश्य पढ़ें, माधवी शंकर दिग्विजयम। बहुत विस्तृत चर्चा भगवान शंकराचार्य के विषय में उसमें किया है आचार्य ने। एक प्रसंग पर मैं अध्ययन कर रहा था तो वहाँ एक वर्णन आया कि भगवान शंकराचार्य अपने 4 शिष्यों को, जो उनके मुख्य 4 शिष्य थे, बैठ करके ब्रह्मसूत्र की चर्चा कर रहे थे। और भगवान बादरायण उधर से निकले, रुके वहां और देखा कि एक बालक जो 12 वर्ष का है, 16 वर्ष का जो बालक है, वह 4 वृद्धों को बैठा करके ब्रह्मसूत्रों पर चर्चा कर रहा है। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के सारी सूत्र चर्चा बादरायण ने सुना। सुन करके उन्होंने पूछा कि अरे बालक, क्या तुमने ब्रह्मसूत्र को समझ लिया? भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये मैं नहीं जानता कि मैंने समझ लिया कि नहीं समझा। ये तो जिनको मैं समझा रहा हूं आप इनसे पूछिए। अगर मैंने समझ लिया होगा तो ये भी समझ लिए होंगे। भगवान बादरायण ने उन 4 शिष्यों से पूछा कि क्या आपकी समझ में ब्रह्मसूत्र का जो ये भाष्य पढ़ा रहे हैं ये आप लोग समझ गए? उन सारे वृद्ध विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ, हमारी समझ में आने लगा है।
तो भगवान बादरायण ने एक सूत्र पर 10 शंका उपस्थित किया। जैसे मान लीजिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यही सूत्र है। उन्होंने 10 शंका, इस पर 10 प्रकार से संदेह उत्पन्न किया और शंकराचार्य से कहा कि जरा इसका समाधान कीजिए। भगवान शंकराचार्य ने उन 10 शंकाओं का 100 प्रकार से समाधान कर दिया। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत ही रोचक है, बड़ा आनंद आता है उसमें कि बादरायण ने एक सूत्र पर 10 प्रकार से संदेह उत्पन्न किया और भगवान भाष्यकार श्रीमद् आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने उसको 100 प्रकार से समझा दिया। तो चूंकि भगवान बादरायण हैं, उन्होंने तो सूत्र ग्रंथ की रचना ही की है, उन्होंने तो समस्त श्रुतियों का आविष्कार ही किया है। उन्होंने जब देखा कि इस बालक ने तो 100 प्रकार से इसका समाधान कर दिया, तो फिर उन्होंने 1000 प्रकार का संदेह उपस्थित कर दिया। और वह दृश्य देखने लायक था जब एक सूत्र पर 1000 शंकाएं उन्होंने उपस्थित किया और बड़ी ही सरलता से शंकराचार्य ने उस 1000 शंकाओं का 10,000 प्रकार से समाधान कर दिया। अद्भुत मनीषी, अद्भुत मनीषा, अद्भुत ज्ञानी भगवान शंकराचार्य की उस मेधा को सुन करके भगवान बादरायण ने कहा कि अब तुम इस शास्त्र को समझ गए हो, अब इस पर भाष्य लिख डालो। और 16 कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकराचार्य ने उस पर भाष्य लिख डाला। तो अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने सारे समग्र वैदिक वाङ्मय पर भाष्य लिख डाला, स्वतंत्र ग्रंथ लिख डाले और जहां जहां इस ग्रंथ से लोगों को विरोध था उनसे शास्त्रार्थ कर डाला। घूम घूम करके पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जितने भी अन्य मतवाद के आचार्य थे सबसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ के माध्यम से उन्होंने दिग्विजय कर लिया। इसीलिए उस ग्रंथ का नाम ही है शंकर दिग्विजयम। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, मीमांसा दर्शन, इन सारे दार्शनिकों से, सारे आचार्यों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और सबको परास्त करके उन्होंने इस वैदिक दर्शन को समझाया। और वैदिक दर्शन में भगवान शंकराचार्य का अपना एक मंतव्य था। वह क्या मंतव्य है? वह अद्वैत वेदांत का मंतव्य है। किसे कहते हैं अद्वैत वेदांत? बड़ा रोचक प्रसंग है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आनंद तो आ रहा होगा। अगर जल्दी ना हो तो मैं आगे बढ़ाऊं व्याख्यान को। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया भगवान भाष्यकार ने। सभी शास्त्र, सारे उपनिषद, इनका एक मुख्य प्रतिपाद्य है, वह है अद्वैत का प्रतिपादन। तो भगवान भाष्यकार ने घूम घूम करके 32 वर्ष तक अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा की। मीमांसकों को, नैयायिकों को, वैशेषिक के आचार्यों को, सारे आचार्यों को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्होंने इस बात को सुस्थापित किया कि सारे उपनिषदों का, समग्र वेदांत का, समग्र वैदिक वाङ्मय का एक प्रतिपाद्य है और वह प्रतिपाद्य केवल अद्वैत वेदांत का प्रतिपाद्य है। और उस ग्रंथ में यह देखने को मिला कि भगवान शंकराचार्य जब 5 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास लेकर के चल पड़े तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर नामक स्थान पर पहुंच करके केरल से पैदल चल करके उस स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने गोविंद भगवत्पाद को अपना गुरु बनाया। गोविंद भगवत्पाद जो कि परम सन्यासी, परम विरक्त, परम ज्ञानी थे। उनकी कोई रचना तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन
इतना ही बहुत है कि भगवान शंकराचार्य के वे गुरु थे। उन्होंने भगवान शंकराचार्य को अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा में निष्णात किया। गोविंद भगवत्पाद को उन्होंने अपना गुरु बना करके अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा के लिए, अद्वैत वेदांत के प्रचार के लिए भगवान शंकराचार्य सन्नद्ध हुए। और यह जो अद्वैत वेदांत की परंपरा का आविर्भाव हुआ, इसमें गोविंद भगवत्पाद के भी गुरु गौड़पाद, आचार्य गौड़पाद, जिनका कि आप मांडूक्य कारिका पढ़ेंगे, भगवान गौड़पाद के द्वारा मांडूक्य उपनिषद पर लिखी गई मांडूक्य कारिका। इसीलिए भगवान शंकराचार्य आचार्य गौड़पाद को अपना परम गुरु मानते हैं। परम गुरु आचार्य गौड़पाद और गुरु गोविंद भगवत्पाद, ये दो आचार्य आपके पूर्ववर्ती रह करके आपके गुरु और परम गुरु के रूप में रहे हैं, जिनसे भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की दीक्षा ली, अद्वैत वेदांत की शिक्षा ली और अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा पर 32 वर्ष तक उन्होंने परिश्रम किया। पूरे देश में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। आज भी वे चारों पीठें चल रही हैं और भगवान शंकराचार्य ने उन अपने 4 पीठों पर एक एक अपने योग्य शिष्य को, ये 4 स्थापित पीठ कौन सी हैं? पूर्व दिशा में पुरी में गोवर्धन पीठ के नाम से, जिसको हम लोग जगन्नाथपुरी कहते हैं, वहाँ गोवर्धन पीठ की स्थापना की और पद्मपादाचार्य को वहाँ इनके जो श्रेष्ठ शिष्य थे, 4 शिष्यों में से पद्मपादाचार्य को वहाँ का शंकराचार्य अभिषिक्त किया। और पश्चिम में द्वारकाधीश में वहाँ पश्चिमामनाय जिसको कहते हैं, वहाँ इन्होंने हस्तामलक नाम के जो इनके दूसरे शिष्य थे उनको शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त किया। और उत्तर में ज्योतिष पीठ बदरिकाश्रम में त्रोटकाचार्य को वहाँ अभिषिक्त किया। और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो रामेश्वरम क्षेत्र में है, वहाँ आचार्य सुरेश्वर को इन्होंने अभिषिक्त किया। और इन 4 पीठों पर अपने इन 4 आचार्यों को, शिष्य रूपी आचार्य थे, इनको अभिषिक्त किया, इनको प्रतिष्ठित किया। और चारों दिशाओं में सनातन दर्शन, इस अद्वैत वेदांत, इस श्रुति दर्शन का झंडा गाड़ दिया। और इन 4 के माध्यम से आज तक लगातार ये 4 पीठें, इन पर आज भी शंकराचार्य का चयन होता है। और वे शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य कृत अद्वैत वेदांत का ही प्रचार प्रसार, सनातन धर्म में जहाँ कहीं भी भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ, उसको गलत समझाने वाली शक्तियाँ उपस्थित होती हैं, तो उनका खंडन और सनातन धर्म का मंडन, इस अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा करना ही इन आचार्यों का काम है। तो मैं कह रहा था कि अद्वैत प्रतिष्ठा किया भगवान शंकराचार्य ने, इन सारे उपनिषदों पर अद्वैत परक भाष्य लिखा। अब ये अद्वैत क्या है? बहुत ही सूक्ष्म विषय है, प्रायः लोगों की समझ में नहीं आता कि अद्वैत माने होता क्या है। तमाम लोग अद्वैत माने यह समझ जाते हैं कि एकेश्वरवाद, अद्वैत से एकेश्वरवाद समझ जाते हैं। लेकिन अद्वैत शब्द का तात्पर्य एकेश्वरवाद से नहीं है, क्योंकि एकेश्वरवाद तो हिंदू धर्म में भी कोई न कोई ईश्वर, मुस्लिम धर्म में भी एक ईश्वर, ईसाई धर्म में भी एक ईश्वर, जितने भी धर्म हैं सबके अपने अपने एक एक ईश्वर हैं। और इन एक एक ईश्वरों से अनेक ईश्वरों की परिकल्पना कर ली गई, तो यह एकेश्वरवाद अथवा बहुदेववाद, इससे अद्वैत वेदांत का अभिप्राय नहीं है। अद्वैत वेदांत का तात्पर्य है कि अद्वैत के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग एकेश्वरवाद अगर इसको समझें तो देखते हैं कि मुस्लिम धर्म वाले अपने एक ईश्वर की प्रतिष्ठा में प्राण दिए दे रहे हैं, हिंदू धर्म वाले अपने किसी एक ईश्वर की प्रतिष्ठा में प्राण दे रहे हैं, ईसाई धर्म वाले अलग से लड़ रहे हैं,
एक एक करके अनेक ईश्वरों की परिकल्पना में पूरा समाज, पूरा मानव मात्र दिग्भ्रमित है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा की। और अद्वैत का तात्पर्य क्या हुआ? अद्वैत का तात्पर्य एक ईश्वरवाद नहीं है, एक आत्मवाद है। एक ही आत्मा सब में है। ध्यान दीजिए, एक ही आत्मा, एकमेवाद्वितीयम। क्योंकि एक में भी द्वैत की भावना हो सकती है। जैसे हम लोग कोई वस्तु लें, मान लीजिए एक सेब लेकर के हम लोग उसको 4 भागों में कर दें, तो 4 भाग उसके हो गए, वो अद्वैत तो नहीं हुआ। एक को भी अद्वैत नहीं कह सकते। इसलिए एक ईश्वरवाद को अद्वैतवाद नहीं कह सकते, एकात्म भाव को अद्वैतवाद कहते हैं। भगवद गीता का वह श्लोक ध्यान देने योग्य है कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्तः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। समस्त प्राणियों में जो एकत्व का दर्शन करे, एक परमात्मा ही सारे प्राणियों में है, अलग अलग शक्ति सारे प्राणियों में नहीं है। हम में, तुम में, उनमें, सब में एक तत्व है। यह अद्वैत वेदांत है, यह अद्वैतवाद है। सब में द्वैत तो वह है कि जिसमें अलगाव दिखे। द्वैत उसे कहते हैं जहां मैं, तुम, वह, मेरा, तेरा, इसका, यह अनेक विधा अवगत होती है, इसे द्वैत कहते हैं। लेकिन अद्वैत किसे कहते हैं? सब में एक तत्व का ज्ञान हो। सुनि चैयुष्पाकेच पंडिता समदर्शिनः। कुत्ते और चांडाल में भी ज्ञानी जन उस एक अद्वैत परमात्मा को देखते हैं। तो अद्वैत का मतलब यह हुआ कि ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, जीवो ब्रह्म यु नापरः। अद्वैत वेदांत का एक बड़ा अच्छा वाक्य आप लोग जानते हैं, आधे श्लोक में कह दिया। एक यह अद्वैत वेदांत परंपरा का एक श्लोक है। आचार्य ने कहा कि देखो, पूरा अद्वैत वेदांत मैं तुम्हें आधे श्लोक में समझा दूंगा। किसी ने कहा कि भाई अद्वैत वेदांत तो बड़ा जटिल है, अद्वैत वेदांत बहुत विस्तृत है, इसको पढ़ने से क्या फायदा? तो आचार्य ने कहा नहीं, अद्वैत वेदांत बड़ा संक्षिप्त है। मैं आपको एक श्लोक कौन कहे, आधे श्लोक में, अर्थात श्लोक की जो 2 लाइनें हैं उसमें से एक लाइन से मैं पूरे अद्वैत वेदांत को समझा सकता हूं। कहा कैसे? कहा मैं पढ़ रहा हूं। श्लोकार्धेन प्रोक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म यु नापरः। कहा कि मैं श्लोकार्धेन प्रोक्षामि, आधे श्लोक से मैं समग्र अद्वैत वेदांत को कहूंगा। क्या है वह आधा श्लोक? कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। कहा और ये जीव? कहा जीवो ब्रह्म यु नापरः, जीव ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं है। तो अद्वैतवाद का तात्पर्य है कि जीव, जगत, ब्रह्म सब में एक तत्व को देखना, यही अद्वैत भाव है। समस्त प्राणियों में वह एक तत्व है, यह अद्वैत भाव है। इसी अद्वैत भाव को भगवान शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया और यह सिद्ध किया कि सारे उपनिषदों का यही एक कथन है। सभी श्रुतियां, सारा वेद केवल एक विषय का डिंडिम नाद करते हैं। किस विषय का डिंडिम नाद करते हैं? कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। अन्य मतवादों में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, ब्रह्म ब्रह्म है, जीव जीव है। लेकिन अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म दोनों में अभेद है। इसी सिद्धांत का प्रचार, इसी सिद्धांत की स्थापना करने के लिए भगवान भाष्यकार ने जब भगवान गोविंद पाद से दीक्षा ले लिए तो भगवान गोविंद पाद ने कहा कि अब तुम काशी चले जाओ। काशी की ओर गए। मार्ग में उन्हें शिवोहम शिवोहम करते हुए चले जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल दिखाई पड़ा तो उन्होंने कहा कि अपे ही रे, अरे चांडाल तुम रास्ता छोड़ो। वह चांडाल खड़ा होकर के शास्त्रार्थ करने लगा। कहा कि तुम तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हो, कुत्ते और चांडाल में एक आत्मा देखते हो, तुम मुझसे कैसे कह रहे हो?
कि अलग हटो, इसका मतलब तुम सब में अद्वैत रूप में स्थित ब्रह्म का अपमान कर रहे हो। यह देखते ही भगवान शंकराचार्य को समाधि लग गई और उन्होंने देखा कि भगवान शंकर स्वयं साक्षात चांडाल वेश धारण करके खड़े होकर के उनके भ्रम को दूर किया। उन्होंने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की और काशी में पर्याप्त समय तक रह करके उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार, अद्वैत वेदांत पर चिंतन मनन किया और फिर वहीं से शास्त्रार्थ की परंपरा उनकी आरंभ हुई। सबसे बड़े पंडित एक जो वर्तमान बिहार में माहिष्मती जगह है, वहाँ आचार्य मंडन मिश्र के नाम से एक बड़े मीमांसक थे। उनका पता लगाते हुए उनसे शास्त्रार्थ करने पहुंचे और यह शास्त्रार्थ बड़ा विस्तृत है। इस पर चर्चा करने के लिए और भी समय हमें चाहिए। कल की व्याख्या में, कल की भूमिका में मैं मंडन मिश्र और भगवान शंकराचार्य के शास्त्रार्थ पर चर्चा करूंगा और आप देखेंगे कि भगवान भाष्यकार ने कैसे पूर्व मीमांसा का खंडन करके, यज्ञ तत्व का खंडन करके, कैसे उन्होंने इस तथ्य को सिद्ध किया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस बात को उन्होंने कैसे सिद्ध कर दिया, इस बात को आप देखेंगे। तो भगवान भाष्यकार शास्त्रार्थ करने के लिए माहिष्मती पहुंचे और माहिष्मती में मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ की चर्चा संक्षेप में विषय प्राप्त होने पर मैं अगले व्याख्यान में करूंगा। इस भूमिका भाग में शनै शनै अद्वैत वेदांत में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। अद्वैत वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र किसे कहते हैं, आज मैंने बड़े ही संक्षेप में इन विषयों पर आपके सामने एक भूमिका की चर्चा की। इसके आगे अब मैं अगली चर्चा करूंगा अगले व्याख्यान में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अद्वैत वेदांत की भूमिका के रूप में आज के इस व्याख्यान को बड़े ही ध्यान से सुना होगा, हृदयंगम किया होगा और समझा भी होगा। बहुत ही आनंददायी विषय है। जब सुनने में इतना आनंद है तो समझने में कितना आनंद होगा और इसका अपरोक्ष करने में तो परमानंद की अनुभूति हो जाती है। ऐसे इस महनीय ज्ञान से आपका परम कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान अब रोकता हूँ, बंद करता हूँ। कल हम लोग पुनः अद्वैत वेदांत की भूमिका पर अग्रसर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।